स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। कैनबेरा में एक नया दिन हमारा नई वीडियो के साथ, और हम आ गए हैं नेशनल लाइब्रेरी कैनबेरा में। यहाँ जो फर्स्ट फ्लीट आई थी उसका कैप्टन था जेम्स कुक। उसके कुछ राइटिंग्स है, नोट्स है उसकी, बहुत और कुछ भी देखने जैसा है। तो देखते हैं क्या है अंदर, आपको भी दिखाते हैं क्या है अंदर, और आप बताना कमेंट्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर हम जा रहे हैं नेशनल लाइब्रेरी कैनबेरा। ये नेशनल लाइब्रेरी कैनबेरा में जब हम आए, यहाँ ये ब्लू स्कूटर्स पड़े हैं। आपको मैं कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ। आपको अपने फोन में इसकी ऐप डाउनलोड करनी है और फिर आप उसको किराए पे ले जा सकते हो। जहाँ जाओ वहाँ छोड़ सकते हो और उस हिसाब से आपका रेंट कटेगा उसमें से। तो ये ब्लू स्कूटर है, आपको दिखाई देता हूँ, जगह जगह पड़े हुए हैं और बहुत सारे हैं। सो ये आपको एकदम हैंडी लगेगा। ये नेशनल लाइब्रेरी के फ्रंट में ये फव्वारे लगे हुए हैं, बढ़िया लग रहा है। और आपको कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ। ये फव्वारे के बाद हम हैं और हमारे पीछे है नेशनल लाइब्रेरी। तो ये है नेशनल लाइब्रेरी का बिल्डिंग। जब हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है वो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, जहाँ न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं और बहुत सारी बुक्स होती है, किताबें होती है जो आप किराए पे ले जा सकते हो। बट ये लाइब्रेरी है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी रेफरेंस लाइब्रेरी। यहाँ भी बुक्स है, किताबें हैं, बट वो सभी ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक दस्तावेज है। लाइब्रेरी के टोटल 5 बिल्डिंग्स है और जिसमें सब वस्तु रखने के लिए ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर की शेल्विंग्स है और 2.4 पेटाबाइट्स का डिजिटल डाटा है। ये जो मेन बिल्डिंग है उसमें 3 रीडिंग रूम है और 2 गैलरीज है। तो ये नेशनल लाइब्रेरी के बिल्डिंग में हमारी एंट्री हो गई है और ये हम जा रहे हैं मेन रीडिंग रूम एग्जीबिशन गैलरीज की ओर। यहाँ बैठने की ऐसी सुविधा है, सामने टीवी चल रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं जिससे आपको सुनाई देगा और दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होगा। ये पेंटिंग एबल ताजमन नाम के डच एक्सप्लोरर की है, जिसने ताजमानिया को सबसे पहले मैप किया था। यही बात है जिसने न्यूजीलैंड का भी खोज किया था। He was the first European to land on न्यूजीलैंड। ये एक हिस्टोरिकल जर्नल है। जो फर्स्ट फ्लीट आई थी यूके से, जिसमें 100 से ज्यादा फीमेल कॉन्विक्ट्स थी और कुछ बच्चे भी थे, वो फ्लीट में ये डॉक्टर था। इसका नाम था आर्थर बोस स्मिथ और उसने रिकॉर्ड किया कि रास्ते में कितनी व्हेल देखी, कितनी अल्बाट्रोसिस जो बड़े बर्ड्स होते हैं वो देखे, और जो शिप्स समंदर में होते हैं वो शिप समंदर में एक दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं, हाउ दे आर कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ये भी उसने इसमें जर्नल में लिखा है। और ये जर्नल लिखा गया है 1787 से 1789 के बीच। ये जो लेटर जैसा दिख रहा है वो 29 अगस्त 1796 के दिन एक एबोरिजिनल ने अपने एक फ्रेंड को इंग्लैंड में लिखा है और ये माना जाता है कि ये पहला लेटर है जो किसी एबोरिजिनल ने लिखा हो। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहला कैथोलिक चर्च है जो जुलाई 1834 को बनाया गया था। इंग्लैंड से ओवर द पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स 1,60,000 कॉन्विक्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया गया वहां से यहाँ, ज्यादातर जिसमें पेटी कॉन्विक्ट्स थे, ज्यादातर जिसमें छोटे क्रिमिनल्स थे, जिसने ब्रेड चुराई थी, कोई छोटी मोटी चीजें चुराई थी, और उसको वहां से ऑस्ट्रेलिया ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। जो फर्स्ट फ्लीट आया जो 1788 में, उसमें 751 कॉन्विक्ट्स, उसकी फैमिली और उसके बच्चे थे। इस 80 साल तक ये चला, उसमें 1,60,000 कॉन्विक्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया गया। सो मेनली उसको बेचते थे न्यू साउथ वेल्स, ताजमानिया इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बंद होता गया। न्यू साउथ वेल्स ने 1850 में ये बंद कर दिया, 3 साल बाद ताजमानिया ने बंद कर दिया और 1868 में कम्प्लीटली यहाँ कॉन्विक्ट्स का आना बंद हो गया। ये जो दिख रही है वो एबोरिजिनल की ब्रेस्ट प्लेट है, छाती पे पहनते हैं। ऐसी ब्रेस्ट प्लेट 1865 में किंग को प्रेजेंट करी थी। यह 7060 का जेम्स कुक का डेस्क, उसमें अंदर एक सीक्रेट चेम्बर भी है, मतलब चोर खाना है। ये मोहतरमा मास्क पहने हुए खड़ी है, यहाँ 2 और बंदे मास्क पहने हुए खड़े हैं। ये कह रहा है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। 1919 ग्लोबल इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक हुआ था जो स्पेनिश फ्लू के नाम से पहचाना गया था। ये 1918 से 1920 के बीच ज्यादा हुआ था और कहते हैं पूरी दुनिया में एज मेनी एज 500 मिलियन पीपल मे हैव बीन इन्फेक्टेड और उसमें से 50 मिलियन डाइंग फ्रॉम द डिसीज, मतलब 10% लोग मर गए थे उस टाइम में। और तब भी यही था
कि मास्क पहनो, पर्सनल हाइजीन रखो, हाथ अपना फ्रीक्वेंटली वॉश करो। आज भी 2022 में कोविड के टाइम पे एग्जैक्ट 100 साल के बाद सेम सिनेरियो है। इसका मतलब ये है कि 100 साल में हम कहाँ पहुंचे? कहीं नहीं। नाम बदल गया, वो स्पेनिश फ्लू था, ये कोविड है, बट लोगों के लिए तो सेम ही है। पूरी दुनिया में वो बहुत स्पीड से फैल गया और बचने के लिए मास्क पहनो, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखो। कमाल है ना। मिलिए इस इंसान से। इसका नाम है जैक लैंग। ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स स्टेट का 2 बार प्रीमियर रह चुका है। प्रीमियर मतलब चीफ मिनिस्टर। और ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में इसने बोल दिया कि जो इंटरनेशनल डेट है हमारे ऊपर, उसकी हमें इंटरेस्ट पे नहीं करनी चाहिए जब तक कि हमारी इकोनॉमी रिकवर नहीं हो जाती। हुआ यूं कि स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच, इंडिया के हिसाब से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट आ गया और फाइनली गवर्नर सर फिलिप गेम ने इसको बर्खास्त कर दिया। ये एकलौता प्रीमियर है, ये एकलौता चीफ मिनिस्टर है जिसको गवर्नर ने ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री में बर्खास्त किया हो। 14 फरवरी 1779 को जेम्स कुक का डेथ हुआ। ये हवाई टापू के कियाला केकुआ बे में मारा गया। वो वहां गया था अपनी एक स्टॉलन बोट को छुड़ाने के लिए। यही लोगों ने जब ये पहली बार वहां गया था ना, तो भगवान बना के उसको रिस्पेक्ट दिया था। बट ये दूसरी बार गया तो टेबल टर्न हो गया। जो वहां के मूल निवासी थे, उसने उसके साथ लड़ाइयाँ की और उसमें ये जेम्स कुक मारा गया। ये इसका तैलीय चित्र बनाया गया है कि वो कैसे मारा गया, कैसे लड़ाई हुई। तो ये है कैप्टन जेम्स कुक का अंत। ऑस्ट्रेलिया में 13 फरवरी 2008 का दिन बड़ा यादगार रहा, क्योंकि उस दिन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर केविन रड ने ऑफिशियली यहाँ के फर्स्ट नेशन इंडिजिनियस पीपल थे उसको सॉरी बोला। क्योंकि ये वाइट सेटलर्स ने जब यहाँ आए थे और उसके बाद ने जो भी काम किए जिससे एबोरिजिनल लोगों का नुकसान हुआ, सबसे बड़ा नुकसान हुआ स्टोलन जनरेशन का। बच्चों को अपने फैमिली से दूर ले गए, बच्चों को अपने फैमिली से जुदा कर दिया और उसको ट्रेन करके गोरे लोगों के काम में लगा दिया। इसका बहुत बड़ा असर हुआ, इसका बहुत लंबा असर हुआ। इसका अनरेस्ट ये इंडिजिनियस पीपल में बहुत था और काफ़ी टाइम से उसकी डिमांड थी। फाइनली 13 फरवरी 2008 में तब के प्राइम मिनिस्टर केविन रड ने इंडिजिनियस पीपल की माफ़ी मांगी। ये उसका लेटर है। ये ऑस्ट्रेलिया के 23rd प्राइम मिनिस्टर बॉब हॉक है। ये पीपल पर्सन के नाम से फेमस है। ऑस्ट्रेलिया में 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, लिबरल और लेबर। ये लेबर के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। आज ऑस्ट्रेलिया में जो मेडिकेयर सिस्टम है, ये इसने इंट्रोड्यूस की थी। वो अपने बियर के शौक के लिए भी काफी फेमस था और प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी बियर ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेता था। और आज इसके नाम से यहाँ पर हॉक्स लेगर भी मिलता है और ये इसकी फोटो है। नेशनल लाइब्रेरी में आए हुए हम काइंड ऑफ इंटरनेशनल लोग। ये साथ में हमारे जयेश भाई है, ये विमेश भाई है, ये भूमिका है और चैताली है। नेशनल लाइब्रेरी के बाहर आ गए और हम अभी भी नेशनल लाइब्रेरी के कंपाउंड में ही है। आसपास के एरिया को भी मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ। बहुत ब्यूटीफुल है और यहाँ से देखें तो ये हमारी फैमिली से पारू है और चैताली है। अच्छा दोस्तों, आज की मुलाकात बस इतनी। इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।